नमस्कार दोस्तों। आज 101 से स्टार्ट करने जा रहा हूँ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यूनिट का। द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज मीटर हो जाता है एसआई यूनिट के लिए। द यूनिट ऑफ लेंथ इन एसआई यूनिट इज द मीटर। ठीक है। टाइम के लिए हो जाता है सेकेंड। फ्रिक्वेंसी का यूनिट हो जाता है हर्ट्ज। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल का वोल्ट। प्रेशर का स्ट्रेस का पास्कल। रेजिस्टेंस का ओम हो जाएगा। मास का केजी। विस्कोसिटी का पॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन इज बेस्ड ऑन। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन बेस्ड होता है किस पर? तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पर, न्यूटन्स का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पे बेस्ड होगा। इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन क्या है? इट स्टेट्स दैट द चेंज इन मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द इम्पल्स अप्लाइड टू इट। जे इक्वल टू डेल पी इफ मास इज कांस्टेंट। एफ इंटू टी इक्वल टू होता है एम बी डी एम डेल वी। एफ इक्वल टू एम डेल वी बाई टी और डेल वी बाई टी हो जाता है आपका ए, तो एम एफ इक्वल टू एम ए हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज 1 न्यूटन? 1 न्यूटन क्या होता है दोस्तों? तो 1 न्यूटन हो जाता है न्यूटन्स इज द फोर्स। न्यूटन्स इज द फोर्स नीडेड टू एक्सलरेट 1 kg ऑफ मास एट रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। 1 न्यूटन इज द फोर्स नीडेड टू एक्सलरेट 1 kg ऑफ मास एट द फोर्स एट द रेट ऑफ द 1 मीटर पर सेकेंड। एफ इक्वल टू एम ए। 1 न्यूटन इक्वल टू 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विथ रेस्पेक्ट टू द कोप्लानर फोर्सेस? कोप्लानर फोर्सेस के लिए यहाँ पे जो है सबके सब सही हो जाएगा। जैसे कोप्लानर फोर्स सिस्टम कैन कनकरेंट एंड पैरेलल हो सकता है। कोप्लानर फोर्सेस नॉन कनकरेंट भी हो सकता है, नॉन कोप्लानर भी हो सकता है। कोप्लानर फोर्सेस हैव ऑल द फोर्सेस एक्टिंग इन वन प्लेन पे भी हो सकता है। डिस्क्रिप्शन देखिए। फोर्स दोस्तों दो भागों में बांटा गया फोर्स को, एक तो कोप्लानर, दूसरा हो गया नॉन कोप्लानर। अब कोप्लानर होता है कनकरेंट विथ नॉन कनकरेंट, कोलिनियर या नॉन कोलिनियर, पैरेलल या नॉन पैरेलल। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट करेक्ट पूछ रहा है तो कह रहा है सी नंबर के इन ए कनकरेंट फोर्सेस ऑफ सिस्टम ऑल द फोर्सेस पास थ्रू द कॉमन पॉइंट। कनकरेंट फोर्स क्या होगा? जितना भी फोर्सेस पास होगा वो सब के सब कॉमन पॉइंट से पास होगा। डिस्क्रिप्शन कह रहा है कनकरेंट फोर्स क्या है? इन ए कनकरेंट फोर्स सिस्टम ऑल फोर्स pass through the common point. Coplanar forces system have all the forces acting in the one plane. Coplanar non-concurrent के लिए क्या होता है? The force that system which all forces acting in same plane. Coplanar same plane and different point concurrent के लिए। Next question. If a number of force act simultaneously on a particles, it is possible, क्या पॉसिबल है? टू रिप्लेस देम बाय अ सिंगल फोर्सेस, टू रिप्लेस बाय अ सिंगल फोर्सेस। डिस्क्रिप्शन दोस्तों। इफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल्स, इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस देम बाय अ सिंगल फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स। इफ द नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल, द single force can be found out to replace all these forces, producing the same effect as the produced by all the given forces. This single force is called the resultant force, and above mentioned given forces are called component forces. Next question. इनर्शिया फोर्स एक्ट होता है, तो इनर्शिया फोर्स एक्ट होता है
अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। इनर्शिया फोर्स कभी भी लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सेलरेशन। द इनर्शिया फोर्स इज अ इमेजिनरी फोर्स। इनर्शिया फोर्स क्या है? इमेजिनरी फोर्स है विच एक्ट अपॉन द रिजिड बॉडी bring it an equilibrium position. It is numerically equal to the accelerating forces in magnitude and opposite to the direction. Next question. Pair of physical quantity having the same unit of thrust and weight. वेट और थ्रस्ट का दोनों का एक ही होता है न्यूटन। थ्रस्ट इज अ रिएक्शन फोर्स डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटिटेटिवली बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ। वेट फोर्स रिक्वायर्ड accelerate to the body of mass m with acceleration g। डब्ल्यू वेट इक्वल टू क्या होता है? एम जी, यूनिट हो जाएगा न्यूटन दोनों का। कंकरेंट फोर्स सिस्टम इज द सिस्टम। कंकरेंट फोर्स किसको कहते हैं? द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ऑल द फोर्सेस पासेस थ्रू द पॉइंट। किसी एक पॉइंट से पास होगा तो वो कंकरेंट फोर्स हो जाएगा दोस्तों। ये डिस्क्रिप्शन पढ़ चुके हैं पहले भी। A 500 Newton weight is suspended by the flexible cable as shown in the figure. Find the tension in the wire। देखते हैं दोस्तों इसका क्या है ऑप्शन। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो गया? सी नंबर आंसर 433 न्यूटन। ये लेमिस थ्योरम से निकलेगा। ठीक है, देखिए टी ए बाई 150, टी ए बाई 150 और टी बी बाई 120 बराबर 500 बाई साइन 90। ये आपका हो जाएगा टी ए बी बराबर होता है 433 न्यूटन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। If number of forces acting on at a point, their resultant will be inclined at an angle theta with the horizontal such that हो जाए 10 theta power summation of vertical forces बटा summation of horizontal forces। Next question. फोर्स एफ इन द गिवन फिगर इज इक्वल टू, तो फिर से लेमिस थ्योरम में निकालेंगे। जैसे 1 किलो न्यूटन और इसके अपोजिट में 150 तो साइन 150 बराबर 1 किलो न्यूटन बाई साइन 150 बराबर एफ बाई साइन 60 कर देंगे दोस्तों। तो इससे निकल जाएगा आपका √3 किलो न्यूटन, √3 किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन। if two forces if two forces F1 and F2 with an angle between the theta, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए बॉडी साइमल्टेनियसली, रिजल्टेंट फोर्सेज क्या हो जाएगा? रूट अंडर ये 1/2 है तो रूट इसको मानते हैं, तो रूट अंडर F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ फोर्स? फोर्स का इफेक्ट क्या ऑन ए रिजिड बॉडी? ऑल द अबव। क्या हो जाता है? एसलेट कर सकता है, रिटार्ड कर सकता है, चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है दोस्तों, इफेक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड टू द रिजिड बॉडी चेंज द मोशन ऑफ द बॉडी, एसलेट और डिसलेट या फिर रिटार्ड। रिटार्ड द मोशन ऑफ द बॉडी, चेंजिंग द डायरेक्शन इन द मोशन, बैलेंस फोर्सेस ऑलरेडी एक्टिंग ऑन इट, and next give rise to the internal stress in a body. Next question. A ball is resting on the two plane ON OB inclined at an angle 30 degree and 45 degree respectively as shown in the figure. The reaction on the plane OA पे रिएक्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा ग्रेटर देन ओ बी। ठीक है, लेमिस थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आर ए बाई साइन 105 प्लस 30, आर बी बाई साइन 105 प्लस 45 बराबर डब्लू बाई साइन 75। यहाँ से दोस्तों आंसर आ जाएगा
आर ए का ज़्यादा आ जाएगा, साइन 135 आर ए का है और आर बी का 150 है। देन आर ए क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। रिएक्शन ऑन द प्लेन साइन ए विल बी ग्रेटर देन साइन देन ओ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, when the lift is going down freely, the apparent weight of the man compared to the original weight क्या हो जाएगा? जब फ्रीली घूम रहा है तो नन ऑफ द अबव होना चाहिए। जैसे यहाँ कह रहा है कि लेस, सॉरी दोस्तों, जब फ्रीली घूमेगा तो लेस होगा। कैसे? तो देखिए, व्हेन द लिफ्ट इज गोइंग डाउन फ्रीली द अपैरेंट वेट ऑफ द मैन कंपेयर टू द ओरिजिनल वेट इज लेस। When the lift is going in downward direction, mg minus r equal to ma, r equal to mg minus ma। ठीक है दोस्तों, यहाँ से r बार क्या हो जाएगा, एम जी माइनस ए। यहाँ से जब लिफ्ट जो है इज गोइंग अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो r इक्वल टू क्या होता है, एम जी प्लस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ स्टेट दैट एवरी एक्शन हैज इक्वल टू द अपोजिट डायरेक्शन रिएक्शन। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ का है। इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। Newton's third law of motion states that every action has equal and opposite reaction. Newton first law क्या कहता है? It states that every continuous in the state of the rest or uniform motion in a straight line unless it is acted upon by the some external forces. Newton's second law, it states that the rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and takes place in the same direction in which the force act. Next question, two block of weight 50 Newton and 30 Newton respectively are connected by the light string passing over the smooth frictionless pulley. The acceleration with which of the weight move, B number 2.45 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ W1 दे दिया 50 न्यूटन, W2 30 न्यूटन एंड जी इक्वल टू क्या हो गया 9.81। एम इक्वल टू हो जाएगा, पहला का मास हो जाएगा W1 बाई जी से हो जाएगा 5.097 और दूसरा का मास क्या हो जाएगा W2 बाई जी 3.085 के जी। पहला में क्या कंडीशन है, तो W1 माइनस टी इक्वल टू एम ए, यहाँ से M1 जी माइनस टी बराबर M1 ए, ये पहला इक्वेशन है। टी माइनस W2 इक्वल टू M2 ए, टी इक्वल टू टी माइनस M2 जी बराबर M2 ए, ये दूसरा इक्वेशन है। और इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या देखते हैं, कि इसका जो वैल्यू है आपका आ जा रहा है एक्सलेशन बराबर M1 माइनस M2 इंटू जी बटा M1 प्लस M2, यहाँ से आ जाएगा 2.452 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन फर्स्ट लॉ। न्यूटन फर्स्ट लॉ किसका कंसेप्ट देता है, तो इनर्शिया का। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ ए मोशन गिव्स द कंसेप्ट, किसका कंसेप्ट, ऑफ इनर्शिया एंड ऑल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ। गैलीलियो लॉ किसको कहते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन को। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ क्या कहता है, क्या द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सेलरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी। एक्सलेशन ऑफ ए बॉडी क्या कहता है, एक्सलेशन ऑफ द बॉडी कहता है या तो डी वी बाई डी टी करिए, एक बार ड्राइव कीजिए वेलोसिटी को, या फिर दो बार डिस्प्लेसमेंट को ड्राइव कीजिए, या फिर वी इंटू वी बाई डी एस करिए। ये आपका तीनों जो है एक्सलेशन का बताया जा रहा है। डिस्क्रिप्शन कह रहा है एक्सलेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एज इट्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी। ये क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। इट इज़ द सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द टाइम।
It is the product of velocity and the derivative of velocity with the respect of the position. Next question. The tendency of a body. The tendency of a body to rest to resist change from the rest or motion, इसको हम क्या कहते हैं? इनर्शिया कहते हैं. Inertia is the resistance of the motion, resistance of the physical object to any change in its velocity motion. This included changes to the object speed or the direction of the motion. Next question. The law of parallelogram of the forces give the resultant बी नंबर आंसर. बी नंबर कह रहा है गिव द रिजल्टेंट आपका टू कोप्लानर कनकरेंट फोर्स. ठीक है, फिर से दोस्तों. लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ द फोर्सेस गिव्स द रिजल्टेंट ऑफ टू कोप्लानर कनकरेंट फोर्सेस. इसका डिस्क्राइब देखते हैं. When the acting forces line of action and lies in the same plane पे and the meeting at a point to each other said to becomes coplanar concurrent forces. Parallelogram law of forces क्या है? If two forces acting at a point are the represented in a magnitude and direction by the two sides of the parallelogram drawn from one of the its angular point. Their resultant is represented both in magnitude and direction by the original of the uh, parallelogram passing through the angular point. Next question. A particle acted upon by two forces is in the equilibrium. Then the angle between two forces is equal to the 180 डिग्री हो जाता है दोस्तों. नेक्स्ट क्वेश्चन. The force applied on the body of mass 100 kg produced the acceleration of 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? एम ए 100 × 5 हो जाएगा 500 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन. द हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स 200 न्यूटन एक्टिंग ऑन द बॉडी विद 30 डिग्री. तो इसका क्या हो जाएगा? 100 √3 न्यूटन एंड 100 न्यूटन. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टू फोर्सेस इच इक्वल टू द T/2 एक्ट एट राइट एंगल. ठीक है, देयर इफेक्ट में न्यूट्रलाइज्ड बाय द थर्ड फोर्स एक्टिंग अलोंग देयर बाइसेक्टर इफ इन द अपोजिट डायरेक्शन विद द मैग्नीट्यूड ऑफ, ये हो जाएगा T/√2. नेक्स्ट क्वेश्चन. Two forces of 6 Newton and 8 Newton act at right angle to the each other. The resultant force will be 10 Newton. Resultant force कितना हो जाएगा? 10 Newton. The algebraic sum of the moment of the given system of the force about any point in the plane of the forces is equal to the moment of their resultant about the same point. This statement is the वैगनन प्रिंसिपल. ठीक है दोस्तों, वैगनन प्रिंसिपल क्या कहता है? वैगनन प्रिंसिपल द मोमेंट ऑफ फोर्सेस अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ कंपोनेंट of the force about that the same point. The prove this problem, consider the R acting on the body shown in the figure. The force P and Q represented by two non-rectangular component of R. The moment of R about the point O. Next question कह रहा है if two forces is equal to the P in the magnitude act at right angle, their effect may be neutralized by the third force acting along their bisector in opposite direction whose magnitude is equal to the √2 into P. Three forces weight of
weight fall from the certain height under the vacuum, they will take times inversely proportional to the weight of the reach. सॉरी दोस्तों, इसका आंसर ए हो जाएगा, सेम टाइम टू रिच अर्थ। ठीक है दोस्तों, इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। इफ थ्री डिफरेंट वेट फॉल्स फ्रॉम द सर्टेन हाइट अंडर द vacuum, then they will reach on the earth at the same time, because when the body is free to fall, its weight becomes zero. If a three different weight falls from the certain height in air than the body in air, then the body which have more masses fall in the small time, and less mass body takes more time to fall because air resists their motion. Next question. An object having 10 kg masses and weight 5 kgf on a planet, the value of a small g at this planet क्या हो जाएगा आपका 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए वेट हो जाता है आपका 49 न्यूटन, एम जी इक्वल टू 49 न्यूटन, जी इक्वल टू 49/50 एम, यहाँ से 49/10 कर दें 4.9 न्यूटन, या फिर 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। सॉरी, ए thief theft a box full of jewelry which weight was W, ठीक, कैपिटल W, by putting it on his head he jumped from the third floor of a building. How much weight the fell before the reaching to the earth? When the thief is jumped from the building with a box of weight capital W on his head, ठीक है, he falls freely. During the freely fall, the body becomes weightless, hence feel zero weight. Note, according to the commission, ऑप्शन ए राइट लिया, इनफाइनाइट कह रहा था। इन्फ्लुएंस लाइन किसको कहते हैं? बोथ स्केलर एंड एडिटिव। इन्फ्लुएंस लाइन जो है आपका स्केलर और एडिटिव दोनों है। Influence line are both scalar and additive. This means that they can be used even when the load that will be applied is not a unit load, or if there are multiple loads applied. The entire influence line can be scaled, or just the maximum and minimum effect experienced along the line. Next question. A body is acted upon the force, is force or system in general. How can it brought to equilibrium? How can brought the equilibrium? आंसर हो जाएगा सी, by the application of force acting along the suitable line and a moment along the direction of the force. ठीक है, a body is acted by a force system in general, it be brought to equilibrium by the application of a force acting along the suitable line and the moment along the direction of the force. When a body has a net force and a net moment, torque acting on a combination of forces, all the forces acting on the body may be replaced by a single or imaginary force, is called resultant. The body can be brought into the equilibrium by the applying to its real force at the same point, equal and opposite to the resultant. For equilibrium, summation of force equal to 0, summation of moment equal to 0. Next question. Two tensile forces, each of the magnitude F, are act at a point perpendicular to each other. Then their resultant force will be, resultant force क्या हो जाएगा, √2 into F हो जाएगा.
यहाँ थीटा को 90 डिग्री डाल देंगे तो आर इक्वल टू हो जाता है आपका √F1 प्लस F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। यहाँ से आर इक्वल टू क्या आ जाएगा F × √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, the quantity which is the equal to the rate of the change of the momentum is known as force. The quantity is equal to the rate of the change of the momentum is known as force. This is also known as Newton's second law of the motion. Next question, which law of motion of Newton give the measure of force? measure of force के लिए सेकेंड न्यूटन, नहीं सॉरी फर्स्ट न्यूटन, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ जो है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ फोर्स। ठीक है, न्यूटन सेकेंड लॉ, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड डायरेक्शन ऑफ द मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू del P by del T। यहाँ से F इक्वल हो जाएगा एम ए। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है, वेन एवर वन ऑब्जेक्ट exert ए फोर्स ऑन ए सेकेंड ऑब्जेक्ट, द सेकेंड ऑब्जेक्ट exert एन इक्वल एंड अपोजिट ऑन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, इट इज ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ द एक्शन ऑन रिएक्शन। एग्जाम्पल के, मोशन ऑफ द रॉकेट, मोशन ऑफ द बोट इन द बैकवर्ड when we jumped, thrust generate in the gun when it fired। next question, वाटर डाइपोल लिंकेज इज ए टाइप ऑफ, वाटर डाइपोल लिंकेज क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस। वाटर डाइपोल लिंकेज is a type of alternative forces. For OH bond in water H2O, the electronegativity of the oxygen is 3.44 and the electropositivity of hydrogen is 2.2. The prediction is that the OH bond in the water should be therefore be polar. The combination of the force, the combination of two local dipole will generate the molecular dipole with enhanced negative charge toward the oxygen and the enhanced positive charge toward the hydrogen। next question, if the x component of the forces is negative and the y component is the positive, then the direction of the force must be in the second quadrant। second quadrant में हो जाएगा दोस्तों। next question, which one of the following is not a scalar quantity? A scalar quantity force नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बॉडी ऑफ वेट चार्ज 980 न्यूटन विल हैव मास इज इक्वल टू द, मास कितना हो जाएगा दोस्तों, तो W इक्वल टू 980 न्यूटन, W इक्वल टू M इंटू जी, M इक्वल टू W बाई जी, यानी कि 980 बाई 9.8 यानी कि 100 kg हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है इन द फिगर बिलो द व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी ऑफ द मास m2 given g is the acceleration due to the gravity, assume the pulley and the surfaces are smooth। इसका इसका हो जाएगा आंसर आपका डी नंबर m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्सेस विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट, अगर एक पॉइंट पे नहीं मिल रहा है तो कंकरेंट नहीं होगा। एंड देयर लाइन ऑफ एक्शन डू नॉट लाइज ऑन द सेम प्लेन पे नहीं है तो नॉन कंकरेंट, आपको कोप्लानर भी नहीं होगा। देन इसमें कोई ऑप्शन नहीं है तो डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। डी नंबर क्या कह रहा है, द फोर्स विच डू नॉट मीट एट वन पॉइंट and their line of the action do not lie in the same plane, then non-coplanar and non-concurrent forces। next question,
if a system is in equilibrium, the consist of 6 equal concurrent coplanar forces, each force acting in a different direction, then the angle between the pair of the forces is equal to the क्या हो जाएगा, the 60 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सा है, तो स्पीड आपका स्केलर क्वांटिटी हो जाएगा. स्केलर क्वांटिटी में क्या हो जाता है, तो स्पीड, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, वर्क एंड पावर. वेक्टर में क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम. नेक्स्ट क्वेश्चन, 0.01 किलोवाट इज इक्वल टू द 0.01 किलोवाट आपका कितना हो जाएगा, तो 10 जूल पर सेकंड. कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 10 जूल पर सेकंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वांटिटी हुज डायमेंशन आर m स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 3 कुड बी द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड पावर. अब देखिए, पावर का डायमेंशन क्या होता है, m l स्क्वायर t माइनस 3, डायमेंशन ऑफ मास हो जाता है m, देन पावर इंटू मास m स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 3 इंटू m, ये हो जाए m स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 3. नेक्स्ट क्वेश्चन, polygon of forces is useful for the computing the resultant of C number coplanar concurrent forces. ये पढ़ा दिया हूँ दोस्तों, देख लेता हूँ फिर से एक बार. पॉलीगन ऑफ फोर्सेज इज यूजफुल फॉर द कंप्यूटिंग द रिजल्टेंट ऑफ द कोप्लानर कंकरेंट फोर्सेस. पॉलीगन लॉ ऑफ फोर्सेस क्या कह रहा है, इफ ए नंबर ऑफ फोर्सेज एक्टिंग साइमल्टेनियसली ऑन ए पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन द magnitude and direction by sides of polygon taken in the order, then their resultant is represented in the magnitude and direction by the closing side of the polygon taken in the opposite order. If all the concurrent forces acting on a body shows as the side of the polygon in the direction and magnitude, they are in the equilibrium. Next question, the algebraic sum of all the forces acting on a body is 0, then the body may be equilibrium provided the forces concurrent forces. Next question and last question, in the case of concurrent coplanar, the condition of the equilibrium is summation of fh equal to 0 and summation of vertical equal to 0. Thank you.